2 साल पहले आपको याद होगा कि मैंने एक पके हुए शहतूत को मसलकर उसके बीज निकाल लिए थे। मैंने बीजों को एक छोटे गमले में बो दिया। लगभग 1 हफ्ते बाद बीज अंकुरित हो गए और धीरे धीरे पौधा हर दिन बढ़ने लगा। 173वें दिन मैंने सोचा कि अब इसे बढ़ने के लिए और जगह चाहिए, इसलिए इसे एक बड़े ग्रो बैग में लगा दिया ताकि इसकी जड़ें अच्छी तरह फैल सकें और यह तेजी से बढ़े। 179वें दिन देखा कि पौधे के निचले हिस्से से नई शाखाएं निकलने लगी थी। इसके बाद कई महीनों तक यह लगातार बढ़ता रहा। इस समय इसकी पत्तियां मेरी हथेली से भी बड़ी हो चुकी थी और तना भी पहले से काफी मोटा हो गया था। पौधे की ऊर्जा बचाने और नई बढ़वार को बढ़ावा देने के लिए मैंने नीचे की पुरानी पत्तियां हटा दी। सर्दियां आते ही पूरे पेड़ की पत्तियां सूख गईं और झड़ने लगीं। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ पूरी तरह सूख गया हो, लेकिन वास्तव में उसकी कलियां अंदर ही अंदर पोषण इकट्ठा कर रही थीं। इस साल फरवरी में ध्यान से देखने पर पता चला कि कलियों से नई कोपलें निकलने लगी हैं। कुछ ही दिनों बाद वे छोटी छोटी हरी पत्तियों में बदल गईं। 323वें दिन मैंने पेड़ की ऊंचाई नियंत्रित रखने के लिए उसकी ऊपरी शाखा की कटाई, टॉपिंग की और कुछ अतिरिक्त शाखाएं भी काट दी ताकि नई और मजबूत शाखाएं निकल सके। इसके बाद मैंने मिट्टी को ढीला किया, अच्छी खाद और उर्वरक डाला जिससे पौधे को भरपूर पोषण मिल सके। कुछ समय बाद पौधे पर कीड़ों का हमला भी हुआ क्योंकि जंगली शहतूत की पत्तियां कई तरह के कीड़ों को आकर्षित करती हैं, लेकिन उचित देखभाल के बाद पौधा फिर से स्वस्थ हो गया। 445वें दिन इसकी पत्तियां फिर से घनी, हरी और चमकदार दिखाई देने लगी और अब उस पर किसी भी प्रकार के कीड़ों का असर नहीं था। 530वें दिन जब मैंने नीचे से ऊपर तक देखा तो वह एक छोटे पौधे से बदलकर एक बड़ा और मजबूत शहतूत का पेड़ बन चुका था। अब मैं बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब इस पर मीठे और रसीले शहतूत लगेंगे।